अब चलिए हम लोग आज बात करेंगे एलसीआर सर्किट। चाहे बीटेक का बच्चा हो, चाहे पॉलिटेक्निक का बच्चा हो, चाहे आईटीआई का बच्चा हो, चाहे आपका इंटर का बच्चा हो, उसके लिए एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसका हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं। एलसीआर, एल मतलब इंडक्टर, एल रिप्रेजेंट करता है इंडक्टर को, सी कैपेसिटर, सी जो रिप्रेजेंट करेगा कैपेसिटर को, आर रेजिस्टर को। मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में कनेक्ट करके एसी सप्लाई देंगे तो वो सर्किट क्या कहलाता है? आपका एलसीआर सर्किट कहलाता है। इसको आरएलसी सर्किट भी कह सकते हैं, सीएलआर सर्किट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमें एलसीआर बोला है तो यहां पे एक आपका इंडक्टर हमने लगा दिया। ठीक, और सी आ गया और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। देखिए ये हो गया आपका इंडक्टर। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ये हो गया कैपेसिटर, सी हो गया। ये हो गया रेजिस्टर, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे हमने क्या दिए? एसी सप्लाई दी है, तो इसका क्या होगा? V इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी। ये आपका एसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, अब यहां पे आपकी क्या करंट फ्लो होगी? आई करंट फ्लो होगी। ठीक, अब इसके क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा उसको हमने बोल दिया VL। क्या बोल दिया? VL। इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे VC, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे VR। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर हम यहां से निकाले VL की वैल्यू होगी तो ये होगी IXL होगी। यहां से अगर हम VC की वैल्यू निकालें तो ये होगी IXC, और यहां से अगर हम VR की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा आपका IR। ओके, ठीक। अब इसका हम ग्राफ फॉर्म बनाते हैं, तो देखिए इसको यहां बना लेते हैं। ये हो गया आपका VR। क्या हो गया ये आपका? VR। ये हो गया आपका VL हो गया। क्या हो गया? VL हो गया। ये आपका माइनस का VC हो गया। ठीक, और ये है इसको मान लेते हैं हम लोग VC। ठीक, अब हमको ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इस VL में से हम इस VC को घटाएंगे तभी तो ये वैल्यू निकलेगी। तो ये हो जाएगी VL माइनस VC। ठीक, और ये बन गया एंगल फाई। ठीक, अब इसको चाहे तो आप पहले में कर सकते हो, चलो इसी से बना सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू IZ हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाइए, बाय द पाइथागोरस थ्योरम V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेस VR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? ये VL माइनस VC। सो VL माइनस VC का स्क्वायर। ओके, सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस
VL माइनस VC का स्क्वायर। अगर यहां से हम इम्पीडेंस की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहां पे इसको वैल्यू ये तीनों रखेंगे तो हमको ये मिलेगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक, आप लोग जानते हैं कि एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफएल या ओमेगा एल, ठीक, और एक्सी इक्वल टू होता है 1/2 पाई एफसी, ये 1 ओमेगा सी हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू रूट टाइम्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब इस सर्किट की हम टोटल करंट निकालें तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल वोल्टेज निकल आया आपका सर्किट का। दिस इज द टोटल वोल्टेज ऑफ दिस LCR circuit. Now if we talk about the total resistance of this circuit, so Z is total resistance of this circuit and this is known as impedance. So what, Z is equal to this is, and this is also Z is equal to, okay. अच्छा, now what we will talk about what is the value of reactive power, active power and apparent power. So active power क्या होगी, नहीं, first of all we will find cos phi is equal to R by Z. The cosine angle between voltage and current is known as what, power factor. So R is R by under root R square plus XL minus XC का whole square. Now active power of this circuit, it would be VI cos phi, reactive power VI sin phi, and apparent power VL. Now we will discuss about a condition which is found in LCR circuit, that is called resonance. Resonance is a condition in which the value of XL is equal to XC. ठीक, so resonance में क्या होगा, XL इक्वल टू XC हो जाएगा। सो XC की वैल्यू रखेंगे या तो 2 पाई FL, ये हो जाएगा 1/2 पाई FC. So solving this we will get the frequency of this circuit. This is called resonance frequency. This is called the frequency of resonance. Okay? अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं या ट्यूनिंग में, इसका ट्यूनिंग इम्पीडेंस मैचिंग कहते हैं या ट्यूनिंग मैचिंग में इसका प्रयोग करते हैं। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक LCR। थैंक यू।